हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो अग्निवीर आर्मी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम का शिफ्ट थर्ड जो हुआ है, हम उसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आने वाले जो शिफ्ट्स होंगे, बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और इस थर्ड शिफ्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए है राम नायक, ऑप्शन बी है बी डी मिश्रा, ऑप्शन सी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिफ्ट थर्ड का, वो था व्हेन इज़ द इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अगस्त, ऑप्शन डी है 1 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है 8 अक्टूबर। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इन हिस्ट्री का क्वेश्चन था, वो है द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच एक्ट। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ऑप्शन बी है फ्रंटियर पॉलिसी, ऑप्शन सी है पिटिज इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी है रॉल्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉल्ट एक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट्स। ऑप्शन ए है वुड, ऑप्शन बी है रबर, ऑप्शन सी है हनी, ऑप्शन डी है प्लास्टिक। इनमें से कौन है जो प्रोवाइड फॉरेस्ट्स नहीं करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वो था व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैस्किया टुक प्लेस। ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1917, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1920, ऑप्शन डी था 16 जनवरी 1921। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 13 अप्रैल 1990। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी है वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है चीफ जस्टिस, ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 7, वो है हमारे पास विच ब्रीज ब्लोज टुवर्ड्स द सी ड्यूरिंग मिडनाइट। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसके ऑप्शन है सी ब्रीज, ऑप्शन बी है लैंड ब्रीज, ऑप्शन सी है मॉनसून विंड, ऑप्शन डी है ट्रेड विंड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है लैंड ब्रीज। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8, वो है हमारे पास विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इन्वॉल्व्स वुमेन डांसिंग विद लिट लैंप्स ऑन देयर हेड्स। ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है कालबीलिया, ऑप्शन सी है चरी डांस, ऑप्शन डी है तेरह ताली। क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है चारी डांस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, यानी विच मेमोरियल इन इंडिया वाज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ मार्टियर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ऑप्शन ए है नेशनल वार मेमोरियल, ऑप्शन बी है इंडिया गेट, ऑप्शन सी है विजय चौक, ऑप्शन डी है अमर जवान ज्योति। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया गेट, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10, वो था हु कंपोज्ड द इंडियाज नेशनल सॉन्ग। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है बाकिम चंद्रा छत्र पड़े, ऑप्शन सी है पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, वो है हमारे पास बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है आसाम, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी आसाम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12, वो है हमारे पास व्हेन एंड वायर डिड ऑपरेशन सफ़ेद सागर टुक प्लेस। ऑप्शन ए है 1965 राजस्थान, ऑप्शन बी है 1971 बांग्लादेश, ऑप्शन सी है 1999 कारगिल, ऑप्शन डी है 2001 श्रीनगर। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो है ऑप्शन सी, यानी 1999 कारगिल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यानी क्वेश्चन नंबर 13 वो है हमारे पास, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इज मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए है आर्टिकल 1, ऑप्शन बी है आर्टिकल 3, ऑप्शन सी है 370 आर्टिकल 370, ऑप्शन डी है आर्टिकल 356। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 1। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 वो है हमारे पास, हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 2024। ऑप्शन ए है कटालिन कारिको एंड ड्रू वेल्समैन, ऑप्शन बी है विक्टोर एम्ब्रोस एंड ग्रे रविकुन, ऑप्शन सी है क्वीर जास एंड मैरी नोडल, ऑप्शन सी सेवंटे पाबो एंड इमानुअल कारपेंटिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विक्टर एम्ब्रोस एंड ग्रे रोकिन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी है कमलनाथ, ऑप्शन सी है मोहन यादव, ऑप्शन डी है उमा भारती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे वो है हमारे पास, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई ए फाइटर जेट। ऑप्शन ए है मोहन सिंह, ऑप्शन बी है भवानी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है शिवांगी सिंह, ऑप्शन डी है अवानी चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 यानी हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनास्टी। ऑप्शन ए अकबर सेकंड, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी है शाह आलम सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड शिफ्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग, विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग फाउंड इन द ब्लड। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का वो है ऑप्शन डी यानी विटामिन के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। ऑप्शन ए है ओमेन चंडे, ऑप्शन बी है पिनाराई विजयन, ऑप्शन सी है वी एस अश्वथनारायण, ऑप्शन डी है के करुणाकरन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, विच स्टेट इन इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आसाम, ऑप्शन सी है कर्नाटका, ऑप्शन डी है केरला। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, इन विच स्टेट इज द पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है केरला, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी तमिलनाडु। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच अंडर विच आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ऑप्शन है आर्टिकल 12, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 36, ऑप्शन डी है आर्टिकल 37। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 37 यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड लोकेटेड। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी है कोची, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी विशाखापट्टनम। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड एंड एनफोर्स्ड। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1950। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 26 जनवरी 1950। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो था थर्ड शिफ्ट का, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ऑप्शन ए है जनरल एस.एम. सिरनागेश, ऑप्शन बी है फील्ड मार्शल के.एम. कारीपा, ऑप्शन सी है जनरल कर्नम, ऑप्शन डी है एयर मार्शल सुबोटा मुखर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी फील्ड मार्शल के.एम. कारीपा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच फोक डांस इन्वॉल्व इज वुमेन डांसिंग विद द पोट ऑन देयर हेड। ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है गरबा, ऑप्शन सी है बहगोरिया, ऑप्शन डी है मटकी डांस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी मटकी डांस।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, हु इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम आसाम। ऑप्शन ए है तिकिंद्रजित सिंह, ऑप्शन बी है कनवार सिंह, ऑप्शन सी है मानीराम देवन, ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी मानीराम देवन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, वायर इज कालीबंगन लोकेटेड। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 29, यानी राजस्थान। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे, विच स्टेट इज नोन एज शुगर बॉल ऑफ इंडिया। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हेन डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक प्लेस। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1930। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1920, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट फूड, ऑप्शन बी है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है रिप्रोडक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है फोलिक एसिड, ऑप्शन सी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन डी है निकोटोनिक एसिड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए है लिवर, ऑप्शन बी है लंग्स, ऑप्शन सी है स्किन, ऑप्शन डी है किडनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है किडनी, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिफ्ट थर्ड का, वो था, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ऑप्शन है 6.5 to 7, ऑप्शन है 7 to 7.2, ऑप्शन सी है 7.35 to 7.45, ऑप्शन डी है 5 to 8.0। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 7.35 to 7.45। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, व्हाट इज स्टडी ऑफ एल्गी कार्ड। ऑप्शन है बॉटनी, ऑप्शन सी है माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है बायोलॉजी, ऑप्शन डी है जोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सेलिवा। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी है टेलाइन, ऑप्शन सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन डी है एमएलएस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी टेलाइन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो था हमारे पास, विच बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द ब्यूटी बोन। ऑप्शन ए है ह्यूमिरस, ऑप्शन बी है कैल्विसल, ऑप्शन सी है फेमर, ऑप्शन डी है रेडियस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीस कार्ड। ऑप्शन ए एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन बी है डाइजेशन, ऑप्शन सी है कैटालिसिस, ऑप्शन डी है सिंथेसिस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी डाइजेशन। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, विच एलिमेंट इन स्ट्रेंथनिंग टीथ एंड बोन्स। ऑप्शन है आयरन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है पोटाशियम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फास्फोरस। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो था हमारे पास, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है मास एंड लेंथ, ऑप्शन बी है लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन सी एम्पलीट्यूड एंड मास, ऑप्शन डी है मास एंड ग्रेविटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी एम्पलीट्यूड एंड मास। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो था, व्हाट इज द रे कॉल्ड व्हेन इट स्ट्राइक्स द मिरर। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन बी है नॉर्मल, ऑप्शन सी है रिफ्रैक्टेड रे, ऑप्शन डी है इंसिडेंट रे। दिस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी नॉर्मल। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। ऑप्शन है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन सी है कार्लस एलिनियस, ऑप्शन बी है मेंडल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए पर्सन सीज चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड थ्रू ए विंडो, व्हाट इज दैट विंडो मेड ऑफ। ऑप्शन ए सॉलिड ग्लास, ऑप्शन बी है पेरेक्स ग्लास, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम शीट, ऑप्शन डी है वुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है हमारे पास, द 620 व्हाट इज द 40% ऑफ 620, यानी 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 620। ये यहाँ से कैंसिल होगा सोल्यूशन निकालने के बाद। जो इसका आंसर है वो है 248, यानी ऑप्शन बी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी इफ़ ए ट्रेन इज रनिंग एट 36 मीटर पर सेकंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 720 मीटर्स। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 24। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके मार्क
आंसर मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप इसका आंसर सोल्यूशन के बाद आप मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, 3 एंड 5। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 5। इसका आप HCF निकालिए इन तीनों का और यहाँ पे आंसर मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी इफ द इनकम रेशो ऑफ ए एंड बी इज 4:5 एंड देयर टोटल इनकम इज 2700, व्हाट इज़ बी शेयर। बी शेयर क्या 1200, 1400, 15, 16। ये इनको अगर हम एक्स मल्टीपल रखेंगे वो होगा 9x, टोटल है इतना 3x, और बी शेयर कितना 5 ने 15, यानी इसका जो आंसर है वो सी होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है इफ़ 2604 अर्नर्स 651 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 5% एनुअल रेट, व्हाट इज टाइम पीरियड इन ईयर्स। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। इसका आप सोल्यूशन निकाल के आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी व्हाट इज़ द LCM एंड HCF ऑफ 4 and 5। इनका LCM और HCF क्या होगा। आप इनका LCM और HCF निकालिए और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी इफ़ द कॉस्ट ऑफ 4 डॉल्स एंड 2 गर्ल्स इज 4000, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दीज 2 डॉल्स एंड 3 रिंग्स। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज़ द 35% ऑफ 3495, यानी 35 डिवाइड बाई 100 इंटू दिस, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी 441, 121, 324, 294। आप परफेक्ट स्क्वायर चेक कीजिए और यहाँ पे आंसर मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है देयर आर 80 शर्ट्स एंड 40 टी-शर्ट्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट्स आर टी-शर्ट्स। टोटल कितना है 80 प्लस 40 120, यानी 40 डिवाइड बाई 120 इंटू 100, जहाँ पे जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसके बाद अगर हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन 24/6 इंटू 2 इंटू 4 माइनस 8 इक्वल टू दिस। इसका भी आप सोल्यूशन निकाल के आंसर मार्क कीजिए। इसके बाद अगर हम देखेंगे इन अ सर्टेन कोड इफ KYT इज कोडेड एज MAB देन हाउ विल TKA बी कोडेड विद यूजिंग सेम पैटर्न। इसका आप सोल्यूशन निकालिए। अगर K के बदले M है, फिर T के बदले V है, तो T के बदले यहाँ पे V आएगा, या एक ऑप्शन, यानी इसका आंसर B होगा। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन पेपर यानी इस थर्ड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे वो है इन ए रो ऑफ 50 पीपल इफ अ पर्सन इज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन 34, व्हाट इज़ देयर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।